ये कोई नया इल्जाम नहीं है, बहुत पुराना इल्जाम है। जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो कहा करते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत गैर मुल्की एजेंडे पर चल रही है। अब इमरान खान वजीर आजम है, अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज से अलामा साजिद मीर तक सब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को गैर मुल्की एजेंट करार दे रहे हैं। इस सूरत हाल में ग्रैंड नेशनल डायलॉग कैसे हो सकता है? चंद हफ्ते पहले की बात है, अपोजिशन की एक बहुत अहम शख्सियत ने एक साहिब से राब्ता किया और कहा कि आपके हर तरफ ताल्लुकात हैं, आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए कोशिश करें वरना बहुत देर हो जाएगी। उन साहब ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात की, सब ने डायलॉग की जरूरत पर इत्तफाक किया, लेकिन कोई किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार न था। ये वो दिन थे जब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी नेशनल डायलॉग की जरूरत पर इत्तफाक किया और फिर एंटी करप्शन पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के 50 से जायद अरकान कौमी असम्बली को डराना धमकाना शुरू कर दिया। लिहाजा जवाब में राना सनाउल्लाह भी डराने धमकाने पर आ गए। अब जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल और मरियम नवाज के दरमियान खड़े होकर असम्बलियों से इस्तीफों और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, तो डायलॉग का मतलब हुकूमत को एनआरओ देना होगा। 2.5 साल तक वजीर आजम इमरान खान बार बार ये ऐलान करते रहे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वो मुंह पर हाथ फेर फेर कर अपोजिशन को धमकियां देते रहे कि मैं तुम्हें देख लूंगा। कई वफाकी वज़रा ये ऐलानात करते रहे कि बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन निकल कर सामने आएगी। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी, लेकिन ना तो नून में से शीन निकली, ना पीपल्स पार्टी ने मुस्तीफा होने से इनकार किया। 2.5 साल तक इमरान खान ने अपोजिशन को अपनी ताकत दिखाई, अब अपोजिशन ने इमरान खान को अपनी ताकत दिखानी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही, यहाँ सियासत के नाम पर एक दूसरे से इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान खान का इंतकाम भी अंधा है और अपोजिशन का इंतकाम भी। मारो या मर जाओ की जो सियासत इमरान खान ने शुरू की, उसे मौलाना फजलुर रहमान इंजाम तक पहुँचाएंगे। आजकल पाकिस्तान की सियासत में वो कुछ हो रहा है जो पहले कभी ना हुआ था। पहले कुछ रियासती इदारे अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत गिराया करते थे। पहली दफा ये इदारे हुकूमत को गिराने की बजाय उसे अपोजिशन से बचा रहे हैं। आम आदमी के ख्याल में ये इदारे ना कल न्यूट्रल थे ना आज न्यूट्रल हैं। अपोजिशन ने कभी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और कभी FATF के मामले पर कानून साजी में हुकूमत से ताउन किया, लेकिन हुकूमत ने इस ताउन को कमजोरी समझा और आखिरकार मुफाहमत के सबसे बड़े अलंबरदार शहबाज शरीफ को 2.5 साल में दूसरी दफा गिरफ्तार करा दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज के पास चली गई। जब मरियम नवाज ने पीडीएम के जलसों से खिताब शुरू किया तो टीवी चैनल्स उनकी तकारीर दिखाने से गुरेज करते थे। घुटन का माहौल था, लेकिन मरियम नवाज ने उस माहौल में वो कहना शुरू कर दिया जो किसी जमाने में अहमद फराज ने अपनी नज़म मुहासरा में कहा था। मरियम नवाज ने अपनी तकरीरों के जरिए कई मुहासरे तोड़ने की कोशिश शुरू की और उनकी इस कोशिश को बेपनाह पजीराई मिली। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि वो सियासत में इसलिए आई क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन में उनकी पजीराई की वजह उनका बयानिया है जिसे महसूर करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। जिस किसी ने भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का फैसला किया वो मरियम नवाज का असल मोहसिन है। उसी मोहसिन की मेहरबानी से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज चचा भतीजी नहीं बल्कि बाप बेटी की तरह मुतहिद हो चुके हैं। आप मरियम नवाज से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि वो खौफ के उस मुहासरे को तोड़ चुकी हैं जिसकी निशानदही बहुत साल पहले अहमद फराज ने की थी। ये मुहासरा उस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म होगा जब मरियम नवाज समेत अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान जेल भरो तहरीक की तजवीज दे चुके हैं। जेल बढ़ने से इमरान खान को फर्क नहीं पड़ेगा, जेल बढ़ने से खौफ का वो मुहासरा पाश पाश हो सकता है जो आज की अपोजिशन का असल हदफ है। आप अपोजिशन की क़यादत से डायलॉग की बात करें तो वो तड़प कर कहते हैं बहुत हो गया डायलॉग, जाओ उनसे कहो हमें मार दें, हमें जेल में डाल दें, अब हम किसी पर कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं। खुद ही सोचिए कि मुहासरे में डायलॉग कैसे हो सकता है। एक तरफ अपोजिशन रहनुमाओं पर मुकदमात, मीडिया पर दबाव और अदलिया की आजादी के लिए खतरात हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम कहता है कि अपोजिशन की तहरीक में पीछे के गैर मुल्की हाथ हैं, तो डायलॉग कैसे होगा? क्या इसराइल को तस्लीम करने की बहस अपोजिशन ने शुरू की है? क्या 5 अगस्त 2019 को होने वाला सकूत कश्मीर अपोजिशन ने कराया है? पहले ये तो बताया जाए कि अपोजिशन के पीछे किसका खुफिया हाथ है। हिम्मत कीजिए, नाम तो बताइए। अपोजिशन भी हिम्मत करे और कौम को सब बता दे जो अभी तक राज में है। सब सच्चाइयाँ सामने लाई जाएं, फैसला हो जाएगा कि वतन दुश्मन कौन है और आईनो कानून का दुश्मन कौन है। खौफ और झूठ के मुहासरे को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई तोड़ सकती है। इमरान खान में हिम्मत है तो कौम के साथ पूरा सच बोले, अपोजिशन में हिम्मत है तो कौम के साथ पूरा सच बोले। जब सबके अंदर बाहर वाजिया हो जाए और मुहासरा टूट जाए तो फिर डायलॉग का माहौल पैदा होगा और ये डायलॉग कामयाब भी होगा। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा, तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। नाजरीन, हामिद मीर के इस कॉलम मुहासरे में डायलॉग के हवाले से आप क्या राय रखते हैं?
हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।